ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? द डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा, एक बात को समझने का ट्राई करो, ठीक है? और वो है आइडियल नेचर ऑफ अ मिक्सचर इज rather an exception than rule। ठीक है, ये बेसिकली हमारा जो मिक्सचर का जो आइडियलनेस है, इट इज मोर ऑफ एन एक्सेप्शन देन अ रूल, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल है जो हमारा ए बी इंटरेक्शन एग्जैक्टली ए और ए बी बी इंटरेक्शन के इक्वल हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर इज अ नॉन आइडियल। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर जो है वो हमारा नॉन आइडियल होता है, यानी मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड always show some deviations। कोई ना कोई डेविएशन को दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, यानी क्या है, जो हमारा डेविएशन होगा वो दो प्रकार का होगा, या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, दो प्रकार के हम डेविएशन देख पाते हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, नाउ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और हम कब ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं धीरे धीरे। अच्छा, यहां पर जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, यानी P ऑब्जर्व्ड, जो हमारा P ऑब्जर्व्ड है दैट इज ग्रेटर देन P एक्सपेक्टेड। The P observed is greater than P expected, मतलब मैं ये बोलूंगा on mixing the components behave as a more volatile। मिक्सिंग करने पर कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा वोलाटाइल की तरह बिहेव करता है एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू द प्योर फॉर्म। ठीक है, यानी मतलब मैं ये बोल रहा हूं जो प्योर फॉर्म में वो दोनों जितना वेपर क्रिएट करने का ट्राई करेगा, मिक्सिंग करने पर वो क्रिएट करने का टेंडेंसी डेफिनेटली हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ पहले इस बात को समझो। क्या है यहां पर, अगर ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड, ये अगर हमें पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, ये अगर हमें पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो ए बी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन
जो ए बी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, ए का एक मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, दैट विल बी लेसर देन ए एंड बी interaction. That will be lesser than AA and BB interaction. तो ऑब्वियस सी बात है, पहले जितना इंटरेक्शन था लिक्विड में साथ में रहने का, बाद में जो इंटरेक्शन क्रिएट हुआ वो अगर हमारा कम हो चुका है, तो लिक्विड का वेपर में जाने का टेंडेंसी जो है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, यानी टेंडेंसी टू गो टू वेपर, टेंडेंसी टू गो टू वेपर इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आया? राइट। तो अब यहां पर बात को समझो, जो हमारा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग होगा वो क्या होगा? देखो, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पहले आपस में ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा था, अब कम इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना पास पास रहने का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। यानी अगर मैं 100 ml और 200 ml को मिक्स करूंगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नेट वॉल्यूम होगा वो 300 ml से डेफिनेटली ज्यादा होने वाला है। नाउ डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, लॉजिकली समझो। देखो, ए इंटरेक्शन और बीबी इंटरेक्शन टूट रहा है, यानी वो एंडोथर्मिक स्टेप्स है, और ए बी इंटरेक्शन बन रहा है, यानी वो एक्सोथर्मिक स्टेप है। लेकिन ए बी इंटरेक्शन खराब है एज कंपेयर टू ए एंड बीबी इंटरेक्शन, तो नेट प्रोसेस जो होगा वो डेफिनेटली हमारा एंडोथर्मिक होगा, यानी डेल्टा एच मिक्स विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। प्रोसेस जो होगा वो हमारा एंडोथर्मिक होने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एच मिक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, प्रोसेस जो होगा वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। मतलब ये है हीट विल बी प्रोसेस एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन हमारा ठंडा हो जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा ठंडा हो जाएगा। सो हीट विल बी absorbed। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, डेल्टा एस ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पहले एक बात समझो, मिक्सिंग करने पर एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो आइडियल सॉल्यूशन दे रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है या फिर नेगेटिव डेविएशन दे रहा है, जो हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास जगह अवेलेबल होंगे वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा। तो हमारा मिक्सिंग का एंट्रोपी जो होगा वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, एंड मिक्सिंग इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 एज एनी
लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस। कोई भी लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होने के कारण जो हमारा डेल्टा जी मिक्स होगा वो तो डेफिनेटली लेस देन 0 होगा। तो सवाल ये है, व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग। अच्छा, प्रोसेस जो है डेल्टा एस सराउंडिंग जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर को प्रैक्टिकली हम कांस्टेंट मान सकते हैं और सराउंडिंग के लिए कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, तो डेल्टा क्यू सराउंडिंग बाय टी सराउंडिंग। प्रोसेस एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डेल्टा क्यू सराउंडिंग होगा दैट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम अगर हीट हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कहां से किया है? सराउंडिंग से किया है। तो सराउंडिंग ने हीट लूज किया है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 0। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी में डेफिनेटली यहां पर लॉस होगा। अच्छा, बाय द वे, यूनिवर्स का कोई अगर पूछेगा, हम जानते हैं जो भाई डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी इंटू डेल्टा एस। एक बात तो निश्चित है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा वो तो डेफिनेटली हमारा ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। उस पे तो हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो पॉजिटिव डेविएशंस के एग्जांपल क्या क्या है देख लो, ऐसे जितना याद रख सकते हो रख लो, मैं कुछ लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल्स आर एसीटोन प्लस इथेनॉल। ठीक है, या फिर एसीटोन प्लस CH2, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल। ठीक है, CCl4 प्लस टोलुइन, CCl4 प्लस CHCl3, एसीटोन प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस मिथेनॉल, एंड से मिथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट तो नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। ये सारे के सारे हमें पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ दिखाता है। अच्छा, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो क्या था हमारा यहां पर, दिस वाज द प्रेशर एक्सिस, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। यहां पर है x इक्वल्स टू 0, यहां पर है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहां पर क्या था हमारा, नॉर्मल में ग्राफ क्या होना चाहिए था? नॉर्मल में क्या ग्राफ होना चाहिए था? ये है मान लो PB नॉट और दूसरी तरफ है PA नॉट। तो नॉर्मल जो ग्राफ होना चाहिए था दैट वाज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस वाज द एक्सपेक्टेड प्रेशर, राइट? नाउ
अब एक्चुअल में प्रेशर जो है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, एक्चुअल में जो प्रेशर है वो हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। इट मूव्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज द एक्चुअल प्रेशर। This is the actual pressure in terms of XA, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह पर जो है यहां पर हमारा मैक्सिमम प्रेशर है, दिस इज द P max। और जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ YA, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ YA, दिस ग्राफ कम्स आउट समथिंग लाइक दिस, जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर का पॉइंट है, ठीक है। वहां पर दोनों ग्राफ ये इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से वापस आता है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ YA, ठीक है। और यहां पर जो पॉइंट है C, अगर मैं ये पॉइंट को C बोलता हूं तो एट पॉइंट A, एट पॉइंट A बोलो C, XA इज इक्वल्स टू YA। जो हमारा लिक्विड है और जो हमारा वेपर है, उन दोनों का कॉम्पोजिशन हमारा एग्जैक्टली सेम होता है। तो C इज कॉल्ड द एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है? जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का लिक्विड और वेपर को तुम फर्दर डिस्टिलेट नहीं कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सिंग। उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो। ये है हमारा इन टर्म्स ऑफ XA और ये है हमारा इन टर्म्स ऑफ YA। तो अगर मान लो कोई भी XA है तो उसके करस्पॉन्डिंग YA है, फिर उसका मैं कंडेंसेट बनाया, फिर मैं डिस्टिलेट लिया, फिर उसका कंडेंसेट बनाया, फिर डिस्टिलेट लिया। और सिमिलरली दूसरी तरफ भी अगर तुम ध्यान दोगे, यहां से चालू करो, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, इट डजंट मैटर, ठीक है। यानी क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन cannot be carried, cannot be carried beyond the azeotrope रीजन। उस पर्टिकुलर जगह पे कंडेंसेट और डिस्टिलेट में कोई डिफरेंस ना होगा। जो हमारा XA है वही हमारा YA है, यानी अगला फ्रैक्शन और पिछला फ्रैक्शन एग्जैक्ट सेम आ जाएगा, जिस कारण पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में
एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा प्योरिटी हम कभी भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजियोट्रोप। यहां पर इट इज अ मैक्सिमम प्रेशर एजियोट्रोप, बाय द वे। उससे ज्यादा प्रेशर सब कुछ लिक्विड, उससे कम प्रेशर पूरा का पूरा गैस, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, एट द पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप में प्रेशर का हल्का सा भी वेरिएशन करूंगा, वो सीधा लिक्विड से हमारा गैस और गैस से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जो फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट बबल वाला कॉन्सेप्ट कराया था, एजियोट्रोप में ऐसा कोई फंडा नहीं है। जो हमारा फर्स्ट ड्रॉप है वही हमारा लास्ट बबल पॉइंट है, वहां पर दोनों प्रेशर जो है वो हमारा कन्वर्ज करता है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम टेम्परेचर के टर्म्स में बनाए, यानी बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, हमने PA नॉट ग्रेटर देन PB नॉट माने हैं, ठीक है। तो A इज मोर वोलाटाइल देन B, सो B विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट से TB नॉट, and A will have a lower boiling point, say TA naught, ठीक है। So now this will be the graph like this. जो हमारा पॉइंट C है जिसका मैक्सिमम प्रेशर है, प्रेशर अगर मैक्सिमम है तो वेपर में जाने का टेंडेंसी भी मैक्सिमम है, यानी इसके मतलब यह है जो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सबसे ज्यादा वोलाटाइल है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सबसे ज्यादा वोलाटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा कम होने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ XA, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ XA, and similarly this is the boiling point in terms of YA, ठीक है। इसके नीचे के टेम्परेचर में ये वाला जो जोन है हमारा, दिस इज द कंप्लीट लिक्विड जोन, दिस इज द कंप्लीट लिक्विड जोन। इसके ऊपर जो भी है, इसके ऊपर जो भी है, दिस इज द कंप्लीट वेपर जोन, ठीक है। नाउ ये वाले को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो लाइन है, ये वाले लाइन को हम बोलते हैं बबल कर्व। वो आइडियल के लिए भी वैलिड था क्योंकि यहां पर हमारा पहला बबल बनेगा। लिक्विड को अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो ये वाले लाइन पे हमारा पहला बबल बनेगा, और गर्म करते 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 आखिरी जो मेरा लिक्विड बचेगा वो ये ग्रीन वाला लाइन है। या फिर उल्टा समझो, जब मैं वेपर को ठंडा करूंगा तो पहली बार जब ग्रीन लाइन को आके हिट करेगा तो वहां पर जाके ये पहली बार हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं द ड्यू कर्व, इसको हम बोलते हैं द ड्यू कर्व। सो दिस इज द बबल कर्व, और ऊपर वाला जो है वो हमारा ड्यू कर्व है। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट C, द मोस्ट वोलाटाइल विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो C को हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। C को जो है हम बोलते हैं द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। सो
ये है हमारा पूरा कर्व जिस तरीके से हम देख सकते हैं। एंड नाउ बीच में मैं कोई भी पॉइंट पर लेकर गया, बीच में मैं कोई भी पॉइंट पर लेकर गया, तो टेम्परेचर को अगर मैं इसके ऊपर रख दिया फिर तो बबल वेपर ही वेपर है, कुछ नहीं होगा। इसके नीचे रख दिया तो लिक्विड ही लिक्विड है। हाँ, अगर मैं इस जोन के अंदर भिड़ाया, ये वाला जोन हमारा क्या है, लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर। तो मान लो कोई लिक्विड लिया, कोई कॉम्पोजिशन है, उसको मैंने क्या किया, मिक्सिंग को क्या किया, मिक्सचर को मैंने इंटरमीडिएट टेम्परेचर इस वाले जोन के अंदर जो है वहां पर रख दिया, तो लिक्विड हमारा दो पार्ट में स्प्लिट करेगा। इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, जहां पर हमारा ये ऊपर वाले पे कर्व कट करेगा, दैट विल गिव मी द YA एंड दिस विल गिव मी द XA, दिस विल गिव मी द XA। वहां पर हमारा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, जहां पर वो बबल कर्व को कट करेगा वो हमारा करस्पॉन्डिंग XA होगा, और जहां पर वो हमारा ड्यू कर्व को कट करेगा दैट विल गिव मी द करस्पॉन्डिंग YA। सो मेरे ख्याल से पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ हमें समझ में आ जाता है, और उसके बाद हम करेंगे द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके।